स्टूडेंट, हम अपने इस वीडियो में क्लास 7 एसएसटी हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 4 का फाइनल पार्ट स्टडी करेंगे। हमारे लेसन का नेम है द मुगल एम्पायर का फाइनल पार्ट। स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो मुगल एम्पायर टॉपिक से रिलेटेड है, और लास्ट टॉपिक है हमारा। फर्स्टली हमारा ये स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। औरंगजेब रेन वॉज मार्क्ड बाय मैनी पॉपुलर रिवॉर्ड्स। औरंगजेब एक रिजिड रिलीजियस पॉलिसी का था। रिजिड रिलीजियस पॉलिसी का मतलब होता है कि औरंगजेब दूसरे रिलीजन को हेट करता था और अपने रिलीजन को सुपीरियर मानता था। तो इस रीज़न के कारण उससे बहुत सारे जो रिवॉर्ड्स थे उसके एम्पायर के टाइम में हुए थे। बहुत सारे जो पर्सन्स थे और जो एम्पायर्स थे वो उससे नाराज़ हो गए थे। ऑल दीज रिवॉर्ड decreased the prestige and the economic and the political stability of the empire। जब बहुत सारे रिवॉर्ड्स औरंगजेब के टाइम में हुए थे तो औरंगजेब की प्रेस्टीज को भी डिमोलिश कर दिया था, इट मीन डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्टेब्लिश थी जो मुगल एम्पायर की उसे भी डिक्लाइन कर दिया था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करने का मेन रीज़न ही औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी थी। इससे औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी से औरंगजेब ने सिख गुरु जो तेग बहादुर थे, सिख गुरु, उनको ज़बरदस्ती उन पे प्रेशर किया था कि वो मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट कर ले। इसलिए उन्होंने सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा दे दी थी। औरंगजेब सिख गुरु तेग बहादुर से जब उन्होंने रिलीजन को कन्वर्ट नहीं कि होने दिया था, अपने रिलीजन सिख रिलीजन से मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हुए थे, तो औरंगजेब नाराज़ हो गया था और औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा दे दी थी। एक्सक्यूशन इट मीन्स फांसी की सज़ा दे दी थी। इससे सिख नाराज़ हो गए थे और उन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया था। फिर हमारा आ जाता है नाउ द सिख अंडर द गुरु गोविंद सिंह फॉर्म्ड ए मिलिट्री ब्रदरहुड कॉल्ड खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने अंडर में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज की थी। किसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज की थी? औरंगजेब के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज की थी। इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को मिलिट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग दी थी, इट मीन्स वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी थी। इस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को जो कि गुरु गोविंद सिंह ने इस्टेब्लिश की थी, खालसा कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेस्ड ए कंटिन्यूस स्ट्रगल। औरंगजेब के टाइम में कंटिन्यूसली स्ट्रगल होते रहे थे। वो जो मुगल्स थे वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करते रहे थे बहुत सारे एम्पायर से। इसमें थे जाट। औरंगजेब के टाइम में प्रोमिनेंट जो रिवॉल्ट थे जाट, राजपूत, अलग अलग एम्पायर में रिवॉल्ट हुए थे। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अब हमारा लास्ट पॉइंट। औरंगजेब की जो डेथ हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औरंगजेब की डेथ का ड्यूरेशन 1707 में हुई थी औरंगजेब की डेथ, और डेक्कन में हुई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। कि मुगल एम्पायर को डिक्लाइन इट मीन्स फॉल होने में कौन से रीज़न कौन का कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसमें हम अलग अलग रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है वॉर ऑफ सक्सीजन। सक्सीजन का मतलब होता है कि थ्रोन को लेने के लिए, पावर को गेन करने के लिए, मुगल एम्पायर की पावर को गेन करने के लिए जो मुगल्स में बैटल हो रहे थे उसे हम वॉर ऑफ सक्सीजन कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। द मुगल्स डिडंट फॉलो एनी लॉ ऑफ सक्सीजन। मुगल्स कोई भी मुगल्स एम्पायर था उसमें कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना हुआ था कि किस बेस पे सक्सीजन दिया जाए, इट मीन्स उत्तराधिकार दिया जाए, इट मीन्स मुगल थ्रोन किस पर्सन को किस बेस पे दिया जाए। जो भी रूलर होता था वो स्वॉर्ड के बेस पे ही मुगल एम्पायर को जीतना चाहता था। स्वॉर्ड इट मीन्स तलवार के बेस पे। इस टाइम में रूलर डाइड, ए वॉर ऑफ सक्सीजन बिटवीन ब्रदर्स बिगेन। अब औरंगजेब के ब्रदर्स में भी वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, मीन्स दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गया था। और जो बहुत सारे नोबल पर्सन थे वो भी लगातार अपनी पावर को इंक्रीज करना चाह रहे थे। तो इसने ही मुगल एम्पायर की रूट को वीक कर दिया था द वॉर ऑफ सक्सेशन ने। नेक्स्ट हमारा आ जाता है औरंगजेब की पॉलिसी। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। औरंगजेब एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी का मेन कंट्रीब्यूशन है मुगल एम्पायर को डिक्लाइन करने में, डिमोलिश करने में, अबॉलिश करने में, इट मीन्स फॉल करने में, कि किस तरीके से मुगल एम्पायर औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के थ्रू डिक्लाइन हुआ था।
सबसे फर्स्टली है, औरंगजेब ने किसी भी रिलीजन को इक्वल नहीं माना, वो सभी रिलीजन को इन्फीरियर समझता था और जो भी जो कास्ट होती थी उन्हें इन्फीरियर समझता था और अपने रिलीजन को सुपीरियर समझता था। और औरंगजेब ने बहुत सारे लोगों पे इम्पोस्ट किया था टैक्स, जजिया टैक्स, जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, जो अकबर ने बंद कर दिया था, औरंगजेब ने स्टार्ट कर दिया था। औरंगजेब की रिजिड रिलीजियस पॉलिसी के बेस पे ही जो बहुत सारे सरदार थे, बहुत सारे जो भी एम्पायर था, वो औरंगजेब से नाराज हो गया था, अनॉयड हो गया था। ही लॉस्ट द सपोर्ट। औरंगजेब ने अपनी रिलीजियस पॉलिसी के बेस पे जो सपोर्ट राजपूतों का अकबर ने गेन किया था मैरिज रिलेशन के बेस पे, वही सपोर्ट औरंगजेब ने लॉस्ट कर दिया था अपनी रिजिड रिलीजियस पॉलिसी के बेस पे। हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्पायर। औरंगजेब पॉलिसी टर्न सिख, मराठा, जाट एंड द अदर इनटू बिटर फोर्स द मुगल्स। बीटर फोर्स का मतलब होता है उसने मुगलों के साथ, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी ने ही सिखों को, मराठास को, जाट को और दूसरे जो भी रूलर्स थे उन्हें विरोध कर दिया था। इट मीन्स बीटर कनेक्शन हो गए थे औरंगजेब से। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में दक्कन में। औरंगजेब के बाद जो भी सक्सेसर आए थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे, इट मीन्स कैपेबल नहीं थे, इनएफिशिएंट नहीं थे कि इतने बड़े मुगल एम्पायर को पूरी तरह से कैरी कर सके, संभाल सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एम्प्टी ट्रेजर। औरंगजेब के टाइम में बहुत सारे वॉर हुए थे, सक्सेशन का वॉर हुआ था, बहुत सारे वॉर हुए थे, इसके कारण जो पूरा जो ट्रेजर था वो एम्प्टी हो गया था। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना एम्प्टी हो गया था। औरंगजेब लॉन्ग वॉर्स इन द साउथ एंड द, औरंगजेब लगातार साउथ में, साउथ के एरिया में जो वॉर हो रहे थे औरंगजेब लगातार उसमें बिजी रहा था। तो उसका जो पूरा जो गवर्नमेंट जो एक्सचेकर इट मीन्स गवर्नमेंट जो खजाना था वो पूरी तरह से खाली हो गया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन्वेशन। इन्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अटैक, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो। औरंगजेब के टाइम में मुगल एम्पायर, जब औरंगजेब का ड्यूरेशन था तो उस टाइम में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने औरंगजेब के टाइम में मुगल एम्पायर को खूब लूटा था और लूट के जो भी सारी वेल्थ थी वो अपने एरियाज में लेके चला गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वास्टनेस ऑफ द एम्पायर, कि मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा वास्ट था। वास्ट का मतलब बाबर ने इस्टेब्लिश किया था, अकबर ने एक बहुत बड़ा एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, मतलब रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर अकबर एंड द एस्टेब्लिशर बाबर। वास्टनेस ऑफ द मुगल एम्पायर, द अर्लियर मुगल वर एफिशिएंट एंड द एक्सरसाइज कंट्रोल द मिनिस्टर एंड द आर्मी। जो अर्लियर मुगल्स थे वो पूरी तरह एफिशिएंट थे कि पूरे इतने बड़े मुगल एम्पायर को संभाल सके, लेकिन औरंगजेब के आने के बाद में जो भी मुगल रूलर्स हुए थे वो इनकैपेबल थे इतने बड़े मुगल एम्पायर को कैरी करने में। बट द लेटर मुगल्स वर पुअर एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो बाद वाले मुगल्स थे वो पुअर एडमिनिस्ट्रेटर, इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभाल नहीं पाए। एज द रिजल्ट द डिस्टिंक्ट प्रोविजंस बिकेम इंडिपेंडेंट। जो दूर दूर के प्रोविजन थे, जहाँ पे पूरे एम्पायर के जो रूलर था उनका जो वहाँ तक जो कैरी नहीं कर पाए थे, जो अलग अलग दूर दराज के एरिया थे, जो प्रोविंस थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए, उन्होंने मुगलों पे अपने ऑक्यूपेशन जमाना चाहा। द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जब अलग अलग दूर दराज के एरियाज इट मीन डिस्टेंट प्रोविंस थे, स्टेट्स थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने एम्पायर को अपनी जो पावर थी उसको एक्सटेंड कर लिया मुगल एम्पायर पर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, इससे मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है टूट गया। नेचुरल बात है, जब इतने सारे प्रोविंस थे, सारे प्रोविंस मिलकर मुगल एम्पायर का फॉर्मेशन किया था, लेकिन जब ये सारे प्रोविंस ही अलग अलग होकर अपना इंडिपेंडेंट रूल जमाना चाहेंगे तो मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 7 SST हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 4 का फाइनल पार्ट स्टडी किया है, जो रिलेटेड था टॉपिक मुगल एम्पायर से रिलेटेड था।